हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 7.1 है, तो पिछली वीडियो हमने कुछ बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी आप जब पीछे अनुच्छेद जो 7.2 देखेंगे, उसमें दो शहर आपको दिए हैं ए और बी, तो उनके बीच की दूरी याद करनी है और नंबर तो हमारे यही रहेंगे, बिंदु यही रहेंगे। ठीक, तो वो उदाहरण दे के कह रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ दूरी याद करनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो देखो बिंदु हमें क्या दे रखे हैं। बिंदु एक तो हमें दे रखा है 0,0 और 36,15। ये दो बिंदु दे रखे हैं, हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेते हैं हम x1/1, इसको मान लेते हैं x2/2। ठीक भाई, दूरी सूत्र से हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? d से d बराबर √ के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो। x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि 36 में से 0 घटाओगे तो यही बचना है और इधर भी यही बचना है। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? जब आप 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1296 और 15 का वर्ग होता है 225। इनको ऐड कर लेते हैं। 5 6 5 11, 9 2 9 10 11 और 1 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और इधर 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी ठीक, इधर तो 1 ही बचेगा। तो 1521 √ आया है। अब हम इसके वर्ग कर लेते हैं गुणनखंड, यानी कि 1521 के जब आप गुणनखंड करोगे, देखो ये तो 2 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या इवन डिजिट होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम संख्या है। यहाँ पे विषम संख्या है। सम का मतलब 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई संख्या यहाँ पर लास्ट पे होती तो हम 2 से ये कट जाती। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से कट जाएगी। 3 बचे 15 और फिर 0 बार जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 3 नेम 27। अब 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। तो 13 13 169 और 13 एकम 13। तो देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं? √ के अंदर 3 गुणे 3 13 गुणे 13, वर्ग है 2 2 के जोड़े बना लो, 1 2, रूट से बाहर लाएंगे तो एक बार लिखा जाता है। 3 गुणे 13 यानी 13 3 39 इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे दूरी पूछी गई थी तो आप लिख देंगे अतः दोनों शहरों ए और बीच की दूरी बराबर 39 इकाई। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें करना क्या होता है? संरेखी मतलब अगर 3 बिंदु दिए हैं तो हमें तीनों के बीच की दूरी निकालनी होती है, और फिर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अगर तीसरी भुजा के योग के बराबर है तो वो बिंदु संरेख होते हैं, अन्यथा असंरेख होते हैं। तो देखो, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
जैसे कि हमें बिंदु क्या दे रखे थे, 3 बिंदु दे रखे थे। कह रहे हैं निर्धारित कीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु क्या दे रखे हैं। एक दे रखा है 1,5, दूसरा दे रखा है 2,3 और दे रखा है -2, -11। कह रहा है ये बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा में इसमें होने चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं P बिंदु, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ठीक, अब देखो आपको 3 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, PQ, फिर QR और RP। अब जब आप दूरी निकालेंगे तो अगर 2 रेखाओं के बीच की दूरी और उनका योग करो तो वो इस तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो संरेख हैं। अगर इसके बराबर नहीं है तो वो असंरेख होंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, इनकी बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या ये क्या हो जाएगा, x1/1, ये हो जाएगा x2/2। फार्मूला हमने बता रखा है आपको क्या होता है, x2 - x1/2 - y1। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी x2 - x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी आएगा √5। अब हम Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे, तब ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। P, Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे तो रखो फॉर्मूले में, x2 - x1 यानी -11 और -2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखो मैंने गलत कर दिया, x2 हमारा ये था, -2 यहाँ पे आएगा। ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो देखो आपको माइनस और प्लस का चिन्ह ध्यान रखना है और सीधे सिर्फ वैल्यू देख के रखनी है। नेक भी अगर एक भी संख्या गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से -4 का स्क्वायर प्लस -3 और -11 कितने हुए, -14। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगा 1, इधर हो गया 10 की 0, हाथ से लगा 1 1 2 302, √302 आएगा इसका PQ की बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी। RP निकाल लो, RP। अब कि देखो R बिंदु हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1/1 और P ये हो जाएगा x2/2। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1, यानी R और P के बीच की निकालना है तो x2 - x1, तो -2 और -1 का स्क्वायर, यही तो था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -11 y2 - y1 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस तो -16 का स्क्वायर। तो 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है और 3 का होता है 9, 2 5 6।
देखो एक बात आपके मन में आ रही होगी कि सर आप -3 का वर्ग कर रहे हैं तो माइनस का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे उसका माइनस संख्या का हमेशा वर्ग धनात्मक ही आता है। क्योंकि अगर जैसे -5 मल्टीप्लाई करोगे -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस के 25 मिलेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर -16 का स्क्वायर कर रहे हो तो प्लस के आपको बचेंगे, जो भी आप माइनस संख्या का वर्ग करते हो प्लस का ही मिलेगा। तो 256 में आप क्या जोड़ेंगे, 9, 3 इधर जाएंगे, 200 इधर, 4 इधर कर दो, 260 और 263 हो गए। अब देखो अभी हमें तीनों अलग अलग मिल रहे हैं, ये भी अलग मिल रहा है, ये भी अलग मिल रहा है। तो देखो जब यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 265 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 196 में तो ऐड करेंगे 196 प्लस 6, 6 6 12 यानी 202, सॉरी 16 है यहाँ पे। तो 9 और 1 10, 2 12, 1 212 हो जाएंगे यहाँ पे, √212। तो देखो तीनों के मान हमें अलग मिल रहे हैं। PQ हमारे क्या मिला था, √5 मिला था। और RP क्या मिला है, RP मिल रहा है 265। और QR क्या मिल रहा है, √5। अब देखो हमने क्या कहा, किन्हीं दो को ऐड करो और वो तीसरे के बराबर आना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, QR हमारा क्या है, QR हमारा कितना था, 212। अगर आप किन्हीं दो को ऐड करेंगे तो वो तीसरे के बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PQ प्लस QR इज़ नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है किसके, RP के। अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते, जब किन्हीं दो का योग करो वो तीसरे के बराबर मिल जाए, तब तो संरेखी हो जाते। अब यहाँ पे योग करने पर आपको बराबर नहीं मिलेगा, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन क्या करा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पूछा गया है। देखो आपको मालूम होगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मालूम होगा कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान हो और एक उससे बड़ी हो या छोटी हो, तो वो हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी होगी, जैसे फर्स्ट वाले में किया था, नेक्स्ट वाले में, सेकंड में। तो इसमें भी हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेम आती है और तीसरे की डिफरेंट आती है, तो ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अगर तीनों की सेम आ जाती है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होती हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, दो की हमें सेम लानी है और एक की डिफरेंट अगर आ जाती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो करते हैं, बिंदु क्या दिए हमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। बिंदु देखो हमें क्या दे रखे हैं, 5, -2, 6, 4 और 7, -2, 7, -2। इस बिंदु को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो AB बराबर सबसे पहले फाइंड करते हैं AB, इनके बीच की दूरी फाइंड करो। ये हमारा था A और ये था B।
देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 - x1 यानी 6 - 5, 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 माइनस, देखो यहाँ पे पहले माइनस का है और यहाँ पे माइनस तो पहले से लगता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36 बराबर √37 इकाई आएगा। ये भी हो गया। अब करेंगे BC, तो B और C बिंदु को हम अलग ले लेते हैं। B बिंदु हमारा क्या था 6,4 और C बिंदु हमारा क्या था 7,-2। अब की बार ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो BC बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -2 और -4 यानी -6। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36 यानी ये भी कितना हो जाएगा √37 इकाई। BC के बाद हम CA और फाइंड कर लेते हैं। CA में देखो क्या होगा, बिंदु C लिख लो, C हमारा क्या था 7, -2 और बिंदु A लिख लो, A हमारा क्या था 5, -2। ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। सूत्र हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 5 - 7 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर तो y2 हमारा है -2, फिर माइनस करते हैं और यहाँ पे -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखो y2 - y1 तो -2 -1, यहाँ से घटाएंगे 5 में से 7 गया तो -2 उसका वर्ग प्लस -2 + 2 यानी ये यहाँ पे 0 बचेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा 0। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और ये तो 0 ही हो जाना है, प्लस 0 तो √4 ये आएगा, ये किसका वर्ग होता है 2 का, 2 इकाई। अब देखो 2 हमारे सेम आ रहे हैं, BC और AB और BC हमारे सेम आ रहे हैं जबकि हमारा CA डिफरेंट आ रहा है। तो अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कई बार, या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। तो बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पूछा क्या कहता जाता, कह रहा था क्या दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे समद्विबाहु की जगह समबाहु कर सकता है, विषमबाहु कर सकता है। विषमबाहु के लिए क्या होना चाहिए था,
विषम भाव के लिए तो आपको तीनों डिफरेंट आने चाहिए थे। मतलब अगर यहाँ पे अंडर रूट 37 आया तो यहाँ पे और कुछ आना चाहिए था, अंडर रूट 36 आना चाहिए था या 25। मतलब तीनों अलग अलग होते तो हमारा क्या होता है विषम भाव त्रिभुज के लिए कंडीशन। अब समबाहु त्रिभुज पूछा गया तो दो सेम होने चाहिए और एक अलग होना चाहिए। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यानी एक बिंदु ये है, एक ए बी सी डी, यहाँ पर कोई 4 मित्र बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। यानी कि हमें ये बताना है कि ये चारों लोग एक वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन देखी थी। अब इसमें वर्ग होने के लिए क्या हमें AB, BC और CD और DA के बीच की दूरी फाइंड करनी है और इसके विकर्ण भी BD और DC। देखो विकर्ण अगर सेम आ जाते हैं और चारों भुजाएं सेम आ जाती हैं तो ये एक वर्ग बना रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या तुम नहीं सोचती हो कि मतलब ये कह रही थी चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चमेली इससे क्या कह रही थी, मतलब चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का उपयोग करके बताना है हमें। लेकिन आप कहेंगे कि सर मुझे बिंदु तो दे नहीं रखे हैं। तो देखो बिंदु ए पर जो हमारा एक जो मित्र बैठा है उसके बिंदु क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो ये कौन सी पंक्ति में बैठा है, 1 2 3 और किस यहाँ पे वाई अक्ष देखो 4, यानी 3,4। ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,4। ऐसे ही बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये 6 नंबर पे है और इधर से 7 नंबर पे है तो 6,7 बी के निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसे ही सी के निर्देशांक हो जाएंगे, सी में एक्स की जगह पे ये एक्स अक्ष पे 9 है और वाई अक्ष पे 4 बैठा हुआ है। ठीक, और ऐसे ही डी हो जाएगा, डी पर 6,1 हो जाएगा। तो ये हमारे चारों बिंदु हो गए हैं। तो करते हैं सॉल्व। प्रश्नावली हमारी कौन सी थी, प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो बिंदु आपके क्या हो गए, ए बिंदु क्या हो जाएगा 3,4, 3,4। बी बिंदु हमारा क्या हो गया 6,7। सी बिंदु क्या हो गया 9,4 और बिंदु डी 6,1। अब हमें ए बी सी फिर सी डी और डी ए इन चारों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए बी बराबर लो, देखो हम सूत्र बिना सूत्र लगाए हम डायरेक्ट सिर्फ मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। ठीक, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से बचेगा 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 18 के आप फैक्टर करोगे, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यानी अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3√2 इकाई, 3√2। ये हमारा फर्स्ट की दूरी आई ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए आपके बिंदु देखो, बिंदु हम अलग लिख लेते हैं x1/1 के लिए आपके बी और सी। बी हमारा क्या था 6,7 और सी हमारा था 9,4। तो ये हमारा होगा x1/1, ये होगा x2/2।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, 4 में से 7 गया माइनस के 3 बचेंगे, तो आएगा 9 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को अभी हमने क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। इसी प्रकार ए बी पी सी हो गया, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी, सी बिंदु हमारा देखो सी और डी। सी बिंदु में क्या थे 9,4, डी हमारा क्या है 6,1। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 माइनस करोगे माइनस के 3 बचेंगे, 1 में से 4 माइनस करोगे तो भी माइनस के 3 बचेंगे। माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और इधर भी 9 आएगा, तो अंडर रूट 18 इसको हम क्या ले सकते हैं 3√2 इकाई। सी डी निकल गया, डी ए निकाल लेते हैं। डी बिंदु हमारा क्या था 6,1, ए बिंदु हमारा था 3,4। ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 में से 6 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर और 4 में से 1 गए तो प्लस के 3 का स्क्वायर। बचेंगे 9 प्लस 9, यहाँ से भी इसका स्क्वायर 9 आएगा, इधर से भी इसका स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 9 18 और इसको हम लिख सकते हैं 3√2 इकाई। अब देखो जो हमारे 4 बिंदु क्या दिए थे ए बी, यानी आप इसको चारों को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, यानी हमारी चारों की भुजाएं सेम आई हैं। यहाँ पे 3√2 इकाई, 3√2 इकाई, 3√2 इकाई और 3√2 इकाई। अब हमें विकर्ण और फाइंड करने हैं। विकर्ण जो होते हैं जो तिरछे मिलाए जाते हैं, ए सी और बी डी, अगर ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि यहाँ ये चारों लोग एक वर्ग बना रहे हैं। अब हम विकर्ण क्या होंगे ए सी और बी डी को और फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी विकर्ण के लिए ए सी बराबर, देखो ए बिंदु हमें क्या दिया था 3,4 और सी बिंदु हमें क्या दिया था 9,4। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 9 में से 3 घटा हुए कितने बचेंगे, 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आना है। 6 का वर्ग 36 और 36 किसका होता है 6 का होता है, 6 इकाई आ जाएगा। एक विकर्ण AC हो गया, AC यहाँ से मिलेगा सीधा सीधा, एक BD हो जाएगा ये वाला विकर्ण, तो BD और निकाल लो। BD बराबर बिंदु B हमें क्या दिया था, B हमें दिया था 6,7 और D हमारा था 6,1। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर
और बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो बाई टू हमारा क्या है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 का 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -6 का स्क्वायर। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये किसका वर्ग होता है, 6 का। तो विकर्ण विकर्ण भी हमारे सेम आ रहे हैं, दोनों विकर्ण सेम होने चाहिए और चारों भुजाएं सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, एक वर्ग बनाते हैं। तो आप लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अब इसमें ये भी बोल रहा था कि इनमें से कौन सही है। जब कौन कह रहा था कि ये क्या हम एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि हम ए बी सी डी एक वर्ग हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो चंपा सही है, क्योंकि चंपा ही तो पूछ रही थी चमेली से। चंपा चमेली से कह रही थी कि पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आप लिख देंगे अतः चंपा सही है। चंपा सही है। हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि आप इससे आपकी क्षमता बढ़े क्वेश्चनों को और भी नए नए प्रकार के करने की।